दोस्तों, ये जो आंकड़ा पेश किया गया है राज्यसभा में पेश किया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा, इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुना और एक दो नहीं पूरे 81 देशों से जो भारतीयों को धक्का मार के निकाला गया है। मुझे भी ये खबर सुनाते हुए खुशी नहीं हो रही है, लेकिन मजबूरन ये खबर आपको सुनाना पड़ेगा क्योंकि ये कड़वा सच है। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसा मैं बताया राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने इस आंकड़े को पेश किया है और लोगों को इस आंकड़े को शेयर करने के लिए बताया है। कारण इसलिए क्यों आप इस तरह का गलती ना करें। दुनिया के किसी भी कंट्री से आप अगर रह रहे हो, वहाँ पे जॉब कर रहे हो, इंडियन हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि हर एक वर्कर तक, हर एक जो भी कामगार तक इस तरह का अपडेट पहुँचे, उन लोगों को भी यहाँ के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि अभी जो इस साल का डेटा यानी 2025 के अंदर जो राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है, आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। क्योंकि आखिर किस देश से कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, वहाँ से भगाया गया है। पहले आपको आंकड़ा जो विदेश मंत्रालय ने दिया कि प्रेजेंट टाइम में अभी किस कंट्री में कितने भारतीय अभी रह रहे हैं, वो अभी जाने। उसके बाद कितने निकाले गए हैं किस देश से, वो भी आपको ध्यान से सुनना होगा। तो पहला जो आंकड़ा दिया गया है, आपको मालूम है कि दुनिया में अभी भी सबसे ज़्यादा जो कामगार और जो यहाँ से रहते हैं, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट के बाद भी वहाँ पे भारतीयों का जो तादाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। और पहले नंबर पर विदेश मंत्रालय ने यह डेटा दिया और बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर ही लगभग 53 लाख भारतीय जो वहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं और कुछ लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं। तो मतलब टोटल जो है 53 लाख वहाँ पे भारतीय अभी भी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। दूसरा जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो यूनाइटेड अरब इमारात यानी यूएई का नाम आ रहा है, जिसे दुबई भी बोलते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कामगार हैं वो इंडिया से जाते हैं जॉब करने के लिए। और 43 लाख 2025 के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि 43 लाख भारतीय यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो नंबर आता है सऊदी अरबिया का नंबर आता है। लगभग सऊदी अरबिया के अंदर जो डेटा दिया है विदेश मंत्रालय ने 26 लाख वहाँ पर भी दिया है। उसके बाद जो है मलेशिया के अंदर 19 लाख दिया है। सिंगापुर के अंदर लगभग 23 लाख दिया है। उसी तरह खाड़ी देश की बात करूं तो कुवैत के अंदर 10 लाख का डेटा दिया, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में 10 लाख भारतीय वहां भी रहते हैं। फिर कतर का नाम आता है, 7.5 लाख कतर के अंदर रहते हैं। उसके बाद जो आता है बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। तो टोटल जो मिलाया जाए तो जो विदेश मंत्रालय का कहना है लगभग 3.5 करोड़ पूरे जितने भी प्रवासी है अदर कंट्री में जॉब जाकर कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा कंट्री में लोग रहते हैं। लेकिन जो इस डेटा को बताया है कि 81 देश से, ठीक है, इस साल 2025 के अंदर 81 देश से कितने कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, वो भी आपको इस वीडियो में डेटा पेश करने वाला हूँ। क्योंकि ये हमारी डेटा नहीं है, आपकी डेटा नहीं है, विदेश मंत्रालय ने खुद राज्यसभा में यह आंकड़ा पेश किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप भी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हो तो कुछ गलत ये सब चीज़ ना करना, नहीं तो इस कारण से वजह से आपको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो आंकड़ा पहली बार पेश किया गया है वो भी राज्यसभा में। तो आप पहले आंकड़ा सुने। पहला जो नाम सामने आ रहा है कि किस देश से कितने भारतीय 2025 के अंदर भगाए गए हैं, निकाले गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं। तो पहला जो नाम सामने आ रहा है वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से एक साल के अंदर यानी 2025 के अंदर 11,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। कुछ वीज़ा वायलेशन के वजह से कुछ एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब छोड़ रहे थे और दूसरी जगह काम कर रहे थे क्योंकि वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया था। कुछ लड़ाई झगड़े के वजह से मतलब टोटल जो है वहाँ एक साल के अंदर 11,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है भारत में। दूसरा नंबर पे जो नाम आ रहा है अमेरिका का जो नाम आ रहा है 3800, ठीक है, 3800 भारतीय जो वहाँ से निकाले गए हैं। तीसरा जो नाम आ रहा है म्यांमार से जो नाम आ रहा है 1591 लोग को डिपोर्ट किया गया है। उसके बाद मलेशिया से जो नाम आ रहा है 1485 लोग को वहाँ से भी निकाला गया है। दूसरा है यूनाइटेड अरब इमारात। जैसा मैं बताया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवासी रहते हैं, भारतीय प्रवासी, और 43 लाख भारतीय रहते हैं। लेकिन आंकड़ा ये कम है क्योंकि 1459 लोग को वहाँ से भी डिपोर्ट किया गया है। उसी तरह बहरीन से लगभग 764 लोग को डिपोर्ट किया गया है। थाईलैंड से लगभग 481 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और कंबोडिया 300
5 लोगों को और ब्रिटेन से लगभग 170 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। ये विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में आंकड़ा दिया है और इसका सबसे ज़्यादा जो मेन कारण इसमें बताया गया है वीज़ा वायलेशन, यानी वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पर ही वो स्टे कर रहे थे या फिर काम कर रहे थे। बेसिकली कहने का मतलब है कि वो लोग इल्लीगल तरीके से रह रहे थे देश के अंदर, जैसा मैं जो भी देश का नाम बताया। और सबसे ज़्यादा जो सऊदी अरबिया का नाम बताया, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि कानून वहाँ पे सख्त है और वहाँ पे भी जो भी इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं वहाँ पे चेकिंग अभियान चल रहा है। और हमारे यहाँ तो लगभग 11,000 की बात, यानी इंडिया में 11,000 इंडियन लोगों को, लेकिन पाकिस्तान में तो एक ही दिन में 24,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था, वो भी भीख मांगने के कारण। लेकिन जो भी है, हमें अगर कहीं किसी देश में काम कर रहे हो तो आप वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आप वहाँ ना रहें, और क्योंकि आपके साथ साथ आपके देश का भी छवि ख़राब होता है। आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो या तो आप दूसरी कंपनी में जल्दी वीज़ा लगा लें, नहीं तो आप अपने कंट्री में वापस आ जाए। नहीं तो ऐसे इलीगल पकड़े जाओगे तो जैसा मैं बताया, आपके साथ साथ आपके देश का भी छवि ख़राब होगा और फिर लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।